दोस्तों, बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही सेंसिटिव ये बात है जो मैं आज आप लोगों के सामने कहने की हिम्मत कर पा रहा हूं। जो लोग, जो वर्ग दलित समाज पर अत्याचार करते हैं, वो मैं क्या सोचता हूं, मेरी क्या विचारधारा है, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो दलित समाज पर अत्याचार करते हैं या उनके लिए गलत सोचते हैं। आपने देखा होगा अक्सर गांवों में या शहरों में भी कभी कभी जैसे ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी दोस्त के यहाँ या किसी के यहाँ जब हम जाते हैं, तो परिवार के बड़े सदस्य सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। तो जैसे ही जाति पूछी जाती है, चाय के प्याले बदल दिए जाते हैं, क्योंकि उस घर में वह दायरा खींच कर रखा गया है कि जो हमसे निम्न जाति का व्यक्ति है उसको अलग प्याले में चाय दी जाएगी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, एक चीज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति के दो बड़े, जो जिनको कि महाकाव्य कहा जाता है, रामायण और महाभारत, किसने लिखी? और जब ईश्वर ने उस भेदभाव को नहीं माना, जब वे भगवान राम की मैं बात करता हूं कि प्रेम में शबरी के झूठे बेर को उस ईश्वर ने खाया जिसको आप मानते हैं, भगवान श्री राम, तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो महाकाव्य की मैं बात कर रहा था, रामायण और महाभारत किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, और ऐसे ही नहीं, ना जाने कितने संतों के नाम मैं आपको गिना सकता हूं। संत दादू, संत नामदेव, संत रैदास, संत कबीर, दक्षिण भारत के एक संत हुए थिरुवल्लुवर, और इस वर्ग में पैदा होकर सम्मानित संत हुए रानी झलकारी बाई, उदा देवी पासी, राजा बिजली पासी। और अगर आज के दौर की बात करें तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कि दलित समाज के द्वारा पूजा जाता है, एक भगवान का एक उनको दर्जा दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अपराध करते हैं या आपराधिक प्रवृत्ति रखते हैं दिमाग में, जो दलितों के खिलाफ अपराध करते हैं, जातिगत अपराध कई बार किए जाते हैं, छोटी जाति का व्यक्ति है उसको अपमानित किया जाता है, कई बार गांवों में, शहरों में नग्न कर दिया जाता है, बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उस पर जब पेशाब कर दी जाती है, तो इस तरह के कई सारे मामले सामने आते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो अपराधी होता है, मेरा तो ऐसा सोचना है कि जो अपराधी व्यक्ति है वह अपराध करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह किसके साथ अपराध कर रहा है। आप बलात्कार की घटना ही देख लीजिए, जहां आप एक तरफ बोलते हैं कि दलितों का छुआ हुआ खाना हम नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो फिर उस समय आपकी सोच कहां चली जाती है जब आप बलात्कार जैसे कुकृत्य को अंजाम देते हैं। जब आप चोरी करते हैं या अन्य किसी वारदात को आप जब अंजाम देते हैं, तो क्या तब आप यह देखते हैं कि आप किसके साथ अपराध कर रहे हैं, किसके खिलाफ आप अपराध घटित कर रहे हैं? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते,
और दूसरी तरफ आप उनकी संपत्ति पे या फिर उन पर अपराध करने की मंशा करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं 1947, जबकि हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ उस समय 30 से 34 करोड़ के करीब हमारी भारत की पॉपुलेशन, जनसंख्या थी, जिसमें कि एक एग्जैक्ट मेरे को आंकड़ा तो नहीं पता, पर फिर भी एक टेंटेटिव हम बात करें तो 5 से 7 करोड़ के बीच दलित थे। और हम उस समय अपने पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां की जो जनसंख्या 3 करोड़ थी, जिसमें कि 64 लाख दलित थे। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की हम बात करें तो एक टेंटेटिव बात कर रहा हूं, एक परफेक्ट आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, 150 करोड़ है। और भारत में दलितों की संख्या की हम अगर बात करें अभी वर्तमान में तो 5 करोड़ से यह बढ़कर 20 करोड़ हो चुकी है। और हमारे पड़ोसी देश अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उस समय 64 लाख दलितों की संख्या हुआ करती थी 1947 में, जो कि घटकर 34 लाख हो गई। तो दोस्तों, स्थिति आपके सामने है। मैं आप सभी से एक ही चीज कहूंगा कि भारत का जो संविधान है हमें यह शक्ति देता है कि हर एक व्यक्ति समान है। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म, जाति, समुदाय, यज्ञ, अनुष्ठान स्वतंत्र रूप से पूजा करने का जो अधिकार है वह है। किसी भी जाति को नीचे या ऊंचे देखने का जो चश्मा है, उस चश्मे को संविधान द्वारा उतार दिया गया है, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं। और हमारे जो देश का संविधान लिखा गया, जो निचले तबके के लोग थे, जो कि गरीब, असहाय थे, कुछ जातियां उसमें शामिल की गई थी, जिनको उठाने के लिए प्रयास किए गए और आज भी निरंतर देश की सरकारों द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं। और कई जगह मैं देखता हूं कि वाकई में यह उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कई ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा बनती है और उसका क्रियान्वयन पूरी तरह से हो नहीं पाता। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देख लें तो कई ऐसे परिवार हैं जो योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, शिक्षा के अभाव में या फिर सरकारी तंत्र के अभाव में। कई बार कई लोग भर्ती तो हो जाते हैं, सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से परहेज करते हैं और जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वाकई में उन तक नहीं पहुंच पाता जिनके लिए योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा जो संविधान है वह है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा बनाया गया, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। और हमारा जो संविधान है सभी को बराबर से ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। इसका उल्लंघन ना करें, कानून के खिलाफ न जाएं, और जो वर्ग अभी अपने आप को निर्बल, असहाय, कमजोर या निम्न तबके का समझते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं समझता, मैं तो कानून की दृष्टि में सब समान हैं और संविधान की दृष्टि में सभी समान हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के लोग हों। समान अवसर प्राप्त सभी को होना चाहिए, ऐसा मेरा ध्येय है। तो जो भी
व्यक्ति, समुदाय के लोग ऐसा सोचते हों कि नहीं, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, हम कहीं ना कहीं नीचे हैं, तो उन सभी से ये कह देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया, ना जाने कितने संत हुए हैं जिन्होंने अपनी वाणी से इस भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में 4 चांद लगाए हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया। तो वह आपसे अलग नहीं थे, आप भी ऐसा कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं और इतिहास के पन्नों पर अपना जो नाम है उसको अमर कर सकते हैं। तो आप भी बढ़िए, IAS IPS की तैयारी कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, व्यापार के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ना जाने कितने ही योजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जब आप शिक्षित होंगे, आपके बच्चे शिक्षित होंगे, तो आपके जो अधिकार हैं उससे आप वंचित नहीं रह सकते। आपको आपके अधिकार पता होंगे और मैंने जैसा कि कहा है कि जो अपराधी होता है उसकी कोई जात नहीं होती, यानी कि उसकी कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। तो अपराध न करें और अपराधी से दूर रहें। जो अपराध करने की मंशा रखता है, ऐसे लोगों से अपने आप को और अपने बच्चों को दूर रखें। आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से रिलेटेड क्यों ना हो, संविधान हमें वह ताकत देता है। कोई भी धर्म, जाति किसी अन्य जाति से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये ऊंचे और नीचे का फर्क कानून नहीं करता। अगर कोई कानून की दृष्टि में कोई व्यक्ति गलत है, उसने गलत कृत्य किया है, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। ये जो कंपैरिजन किया है, ये हमारे और आपके बीच की सोच है। इस कंपैरिजन को हमारा जो संविधान है वह नहीं मानता, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और किसी भी धर्म जाति के अगर हम हैं, कानून सभी के लिए समान होता है और किसी अपराध को करने के लिए सजा भी बराबर दी जाती है। अगर व्यक्ति किसी धर्म को श्रेष्ठ बनता है या किसी जाति को श्रेष्ठ मानता है, किसी अपराध को करता है, तो कोई अलग सजा नहीं है। सभी के लिए सजा का प्रावधान समान है। इस बात को जितनी जल्दी हो सभी को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि कानून के लिए कोई भी जाति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ऊंची नहीं है। कानून का केवल एक मापदंड होता है कि अगर व्यक्ति ने सजा लायक कोई काम किया है, अर्थात कोई अपराध किया है, तो उसको सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हो। तो यह सबको समझना अनिवार्य है और इसकी ताकत हमारा जो संविधान है वह हमें देता है। अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, जिससे कि समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें और आप भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने वर्ण को, अपने समुदाय को आगे बढ़ा सकें और एक अच्छा जीवन दे सकें, जिससे कि आप सर उठाकर जी सकें। और वीडियो में अगर कोई अवांछनीय बात अगर आप तक गई है, जिससे आपका मन आहत हुआ है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और भारत माता की जय, संविधान की जय।